दोनों खड़े जीरा भाई मेरे खड़े समंदर बीच तो तेरी आए कौन से भाई मेरे नर को मांगे से अरे आयो चेत सुहावनो हे माए अरे कभाई मेरे सब फूली बन रहा है पर्वत फूलों की बेड़ा भाई मेरे महक भवन में जाए हाँ तो वक्त अरे एक समय रूपचंद तो भक्त रूपचंद जाति का त्योहार था तो भैया अब तो सब भक्तन ने रिक्शा बना लिए एक भी गधा निगाना पड़ेगा भक्तन के घर पे तो एक दिन और सुबह प्रभात का टाइम था सुबह का वक्त था जैसे 4 बजे एग्जाम है ना 4-5 बजे तो जेठ मास में जैसे भैया कोई काम धंधो जैसे जंगल को बाहर को जैसे करें तो ठंड में करें ठंड में करें हाँ तो ऐसे ही गदान में लेके भैया और अपने मट्टी खोद में चल देता है खदाने में और किस तरीके से जाता है कैसे चलता है जी अरे कंदारे को दरिया जाके मोंड पे छावारिया 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 अरे रूपचंद माटी खोदन जाए कुमार को माटी खोदन जाए रूपचंद माटी खोदन जाए कुमार को माटी खोदन जाए। राजू अरोड़ा जी तो खदान में माटी खोदने के लिए चला जाता है तो पहली कुदार और कैसे धरती में मारता है कैसे मिट्टी खोदता है तो आगे क्या होता है वक्तो अरे पहली रे को दरिया मारे रूपाने पहले रे को दरिया मारे रूपाने पहले रे को दरिया मारे रूपाने पहले रे को दरिया मारे रूपाने अरे धरती थारा रे थारा कुमार को माटी खोदन जाए धरती थारा रे थारा कुमार को माटी खोदन जाए अरे धरती थारा रे थारा कुमार को माटी खोदन जाए धरती थारा रे थारा कुमार को माटी खोदन जाए। तो जैसे ही पहली कुदार जब धरती में मारता है मट्टी खोदने लग जाता है तो धरती हिलने लग जाती है और गहरी गहरी घटाएं आसमान में घूमने लग जाती हैं और बिजली चमकने लग जाती है और आंधी झक्कड़ होने चालू लग जाता है यानी कि तूफान चालू हो गया आंधी का सन्नाटा हो रहा है तो रूपचंद मन में विचार करता है कि भाई ये कैसा टाइम है आज हमारे साथ में क्या हो रहा है पर चलो हो सके कोई मौसम का प्रभाव पड़ रहा हो मौसम की वजह से हो रहा हो तो भैया थोड़ी देर और रुक जाओ थोड़ी देर बाद जब दोबारा मट्टी खोदता है तो क्या होता है और तो क्या हो जाएगा अरे तू जीरे को दरिया मारे रूपाने तू जीरे को दरिया मारे रूपाने तुझे को दरिया मारे रूपाने
तुझी रे कुदरिया मारे रूपाने तुझे रे कुदरिया मारे रूपाने तुझे रे कुदरिया मारे रूपाने तुझी रे कुदरिया मारे रूपाने तुझी रे कुदरिया मारे रूपाने अरे पर्वत थारा थाराय कुमार को माटी खोदन जाए पर्वत थारा रे थाराय कुमार को माटी खोदन जाए। तो जैसे ही जब दोबारा मट्टी खोदने लग जाता, जैसे ही खोदता है तो जैसे ही कुदार धरती में मारी तो पर्वत हिलने लग जाता है। भूकंप से आगो भूकंप से आगो और भैया बिजली आसमान में चमक जाती है। गहरी गहरी घटाए वही पहला सा ही मौसम हो जाता है। फिर बाद में जब दोबारा मट्टी खोदने लग जाता है तो आगे क्या होता है? तो क्या होता है जी? अरे तीजी रे कुदरिया मारे रूपाने 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 अरे तीजी रे कुदरिया मारे रूपाने 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 जग सामे प्रगटिए ज्वाला मार कुमार को माटी खोदन जाए के लिए ज्वाला मार कुमार को माटी खोदन जाए। तो जैसे ही जब तिवारा मट्टी खोदता है, जैसे ही मट्टी खोदी तो माँ भगवती प्रकट हो जाती है और कहती है अके रूपचंद मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ और तो कोई वरदान मांगना चाहता है तो वरदान मांग। कोई भी अगर तो इच्छा हो तो आज तू वरदान मांग सकता है और मैं तो कुछ 3 वचन दूंगी। हाँ जी 3 वरदान की छूट है तो कोई भी मांग ले। हाँ और 3 वरदान तू मांग ले, बता क्या चाहिए? रूपचंद कहने लगा कि भैया अगर तू वरदान दे और तू हम वो पे प्रसन्न है तो वो को वचन दे। पहले माँ को वचन में लेता है और माँ वचन दे देती है और कहता है कि माँ अगर तुम को वरदान देना चाहे तो देख भैया मेरे छोटी सी झोंपड़ी है भैया, एक कुछ बालकन को ऐसे छोटो से एक कमरा ही बन जाए कि जा बेटा तो को महल बनाए। हम महल बना दिए, बन गए कि एक वरदान और मांग। दूसरा कि भैया जब तेने महल बना दिए तो वो राजा बना दे कि जा बेटा तू राजा भी बन गया, राजा बन गया, मुकुट पहरा दियो, मुकुटबंद राजा बन गए, मुकुटबंद राजा बन गया। अब भैया कहती है कि बेटा रूपचंद एक वरदान और मांग। और दो तो हो गए कि भैया अब तेने मैं राजा बना दिया, महल मुख बना दिए, अब ये गधा का चलेगी? अब इन गधान को भी कोई अब इनने समन रिक्शा बना लिए हमारे। भैया के बोली के देख बेटा ये गधान के तो को हाथी बना दिए, जा ये तो अच्छे लगेंगे। तो रूपचंद और महल पे आ जाता है तो दोनों जने आपस में देखे कि तू कौन और तू कौन। हाँ जी और ये बीरो घर कैसा? रानी राजा देखे, रानी राजा देखे और रूपचंद रानी देखे। ये क्या कृपा हुई? रूपचंद कहता है कि ये माँ की कृपा है। हाँ जी ये हमारी भक्ति से माँ प्रसन्न हुई, ये वरदान से सारा काम हुआ। तो एक दिन सेवा करते हुए और रूपचंद और माँ से क्या कहता है तो आगे भैया कथा कैसे बढ़ रही है। अरे बाजे रूप चांद ते खेले, अरे मेरे मानी है भाषा काला बनाए नादाने, अरे पतराए दो हाथा। रूप चांद
खेले अरे वे माने खासा काला बनाए राधा रे अरे पद रे दो हाथा बाजे रूप चांद खेले अरे मेरे मानिए पासा काला बनाए नादाने अरे पदराए दो हाथा रूप चांद खेले अरे रे दो हाथा बनाए राधा रे अरे पद रे दो हाथा अरे सरात माय सुरत कर से रो सरात माय सुरत कर से रो सुरत कर सेरो सारक माय सुरत कर सेरो मान करो रे गोरे अपना से रो मान करो रे गोरे अपना से रो नमन करो गुरे अपना सेरो नमन करो गुरे अपना सेरो और कोई से रो सुर जन हारा रे कोई सेरो सूरज निहारा रे और मत से रो सुर जन हारा रे और मत सेरो सूरज निहारा रे सहस मुखिया सारत को सरो हृदय राख दलील अरे से ऊपर आता बाजे रूप चांद खेले मेरे मानिए पासा ऐसे मुखे तारक को सैरो तेरे देरा के दहीले अरे से हो मेरे हाथा आज रूप चांद खेले ब्रह्मानी फासा अरे राजा देव ने बदलय बाजे राजा देव ने बदलय बाजे राजा देव ने बदले बाजे राजा देव ने बदले बाजे राय अंगन में चापड़ मांडे राय अंगन में चापड़ मांडे राय आंगन में चौपड़ मांडी राय आंगन में चौपड़ मांडी और गंगा बाजे खेलन लागा रे तो चौपड़ खेलन लागा रे और गंगा बाजिए खेलन लागा रे तो चौपड़ खेलन लागे रे रूप चादन उलटिया सार बखेरे अरे सुन बोरिय माता बाजे रूप चांद खेले अरे मेरे मानिय पासा राजा रूप चांदने उलटे सारे वखीरे अरे सुने मोरी माता राजा रूप चांद से खेले अरे पानी पासा तो एक दिन माँ की सेवा करते हुए रूपचंद कहने लगा कि माँ केक मैं मन में इच्छा लेकर के आया हूँ। माँ कहती है कि रूपचंद क्या इच्छा लेके आया है कि माँ मैं तेरे साथ एक एक बाजी चौपड़ की खेलना चाहता हूँ। माँ कहती है कि रूपचंद तेरी मेरी कैसी बाजी, तू जा काम को आयो है, अपनी सेवा करके वापस महल को जा, तेरी मेरी कोई चौपड़ की बाजी ना होगी। रूपचंद कहता है कि नहीं माँ, एक एक बाजी और तेरी मेरी चौपड़ की जरूर होगी। हट पकड़ जाता है। माँ रूपचंद की भावनाओं को समझ जाती है और कहती है कि रूपचंद माना गया, नहीं मानता है तो चल चौपड़ खेल ले भाई। रूपचंद कहता है कि माँ
मैं तेरे साथ एक एक बाजी चौपड़ की खेलूंगा। तो माँ ने बहुत प्रकार से समझाया, रूपचंद नहीं माना। हाँ जी। और माँ कहती है कि रूपचंद जब तू नहीं मानता है तो चल अब तू भैया चौपड़ बिछा ले और तू चौपड़ खेल। तो किस तरीके से माँ से चौपड़ खेलता है, तो चौपड़ खेलते खेलते और रूपचंद उल्टी सार पखेर देता है, पांव से फेंक देता है। और माँ कहती है कि रूपचंद तू चौपड़ खेल रहा है, क्या हंसी कर रहा है कि नहीं माँ, मैंने कुछ एक ऐसी बात देखी है और तुम सुनो। तो माँ को कैसे बताता है, अरे राजा कहे सो लेना है देवी, राजा कहे सो लेना है देवी, राजा कहे सो लेना है देवी, राजा कहे सो लेना है देवी। अरे मैंने देखी बात अजबे की, मैंने देखी बात अजबे की, मैंने देखी है बात अजबेली, मैंने देखी है बात अजबेली। ओ नहीं इधर घूरता देखा रे, और ना है इधर घोरता देखा रे, ओ नहीं इधर घूरता देखा रे, और ना है इधर घोर जा देखा रे, इधर घूरता देखा नए वर्ष तो कही कहानी, अरे को भेजी हाथा रूप चांद देखिले, अरे बेमानी फासा। रूपचंद कहता है कि माँ ना कोई बादल है, ना कोई बिजड़ा है और ना कोई बरसात है, और ये तेरे पास से कैसे भीजे आ रहे हैं और तेरे लहंगा भैया कैसे भीज रहे हैं, ये क्या कारण है। माँ कहती है कि रूपचंद तू जो चौपड़ खेल रहा हो तो तू चौपड़ खेल, तो इन बातों में कुछ ना रखो, नहीं रखो कि नहीं वहां ये क्या कारण है, मुझको बता के तो दे, क्या बात है, ये कैसे भीज रहे हैं पास से और कैसे तेरे कपड़ा भीज रहे हैं, कैसे बता रही थी भैया। तो माँ किस तरीके से रूपचंद को समझाती है। अरे देवी कहे सुने नाए राजा, देवी कहे सुने नाए राजा, देवी कहे सुने नाए राजा, देवी कहे सुने नाए राजा। साहूकार के बिगड़े काजा, साहूकार के बिगड़े काजा, साहूकार के बिगड़े काजा, साहूकार के बिगड़े काजा। और भैया जावे सवेरे जावे हाजर रे, और भैया जावे सुमरे जावे हाजर रे, और भैया जावे सवेरे जावे हाजर रे, और भैया जावे सुमरे जावे हाजर रे। साहूकार समय धरवे सरे, डूई डूई नाव तेराई, अरे वाह भेजी आता, हमारे रूप चांद देखिले, अरे मेरे वाली फासा। माँ कहती है कि रूपचंद एक तो जैसा भक्त बनिया और अपने विदेश थे और बीच समुद्र में माल से भरी नौका को पार करते हुए आ रहे हो, तो जैसे ही जब बीच समुद्र में नौका आई तो वो डूबने लगी, तो जैसे ही नौका डूबी तो मैं वाने भक्त ने याद करी, तो मैं तेरे साथ एक रूप से चौपड़ खेल रही और एक रूप से मैंने अपने भक्त की नाव किनारे लगाई। हाँ जी। तो ये भैया लहंगा फरिया रूपचंद भक्त वहीं तो ही भीजे। तो रूपचंद क्या कहता है माँ से? क्या कहता है? अरे सुन सुन रे मेरे माथे ने वाजा, सुन सुन रे मेरे
मात निवाजा, सुन सुन रे मेरी बात निवाजा, सुन सुन रे मेरी बात निवाजा। ये सब तेरी ये झूठी वादा, ये सब तेरी ये झूठी वादा, सब तेरी ये झूठी है वादा, सब तेरी ये झूठी है वादा। और भैया मेरे साथ राय आवे रे, और भैया मेरे साथ नाए आवे रे। साथ से कूस समंदर कहिए, कब गई कब आए झूठ को बोले माता, राजा रूप चांद देखे ले, अरे मेरे मानिए माता। रूपचंद कहता है कि माँ राजू अरोड़ा जी, तुम बिल्कुल झूठी हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही है माँ कि यहाँ से 700 कोस समंदर है। कब तू गई है, कब तू आई है, मेरे साथ तू चौपड़ खेल रही है, तो बिल्कुल झूठी है। जब माँ को रूपचंद झूठी बना देता है तब माँ क्रोध में भर जाती है, गुस्से में भर जाती है भैया, गुस्से में भर जाती है। तो क्या करती है? अरे चौपड़ का मारा फटकारा, चौपड़ का मारा फटकारा, चौपड़ का मारा फटकारा, चौपड़ का मारा फटकारा। रूप चांद पाथर कर डारा, रूप चांद पाथर कर डारा, रूप चांद पाथर कर डाला, रूप चांद पाथर कर डाला। और वो तो क्यों भवन को राया रे, और यो किया भवन को राजा रे, और वो तो क्यों भवन को राया रे, और यो किया भवन को राजा रे। यारे तू वजर पत्थर को मारी, अरे अरे राजा, अजा रूप चांद देखे ले, अरे मेरे मानिए बाजा। तो माँ गुस्से में भर जाती है और वहां के लिए कुछ हाथ नहीं पड़ा और वो चौपड़ का फटकारा रूपचंद में मार देती है। रूपचंद पत्थर बना दिया, भवन पर बैठा दिया, पे बैठा दिया। उधर रूपचंद की जो घरवाली रानी थी वो ने सोची कि भैया हमारे राजा और कई दिन बीत गए और माँ की सेवा करके वापस नहीं आए, क्या कारण है? चल के तो देखें, कभी ऐसा ना हो कि वो रूस गए हो, कोई गलती हम पे बन गई हो। चलो मना के तो लाए। कहाँ चले गए? अरे रूप चांद किए तेरे आए आई, रूप चांद के तेरे आई, रूप चांद किया तेरे आए, रूप चांद किया तेरे आए। अरे मेरो पियावता कमाई, मेरो पियावता कमाई, मेरो पिया बता माई, मेरो पिया बता माई। और आयो तेरे दरवाजा रे, और आयो तेरे दरवाजा रे, और आयो तेरे दरवाजा रे, और आयो तेरे दरवाजा रे। बिना मेरे सुने कैसे रहो अकेले, अरे भोड़ी माता, राजा रूप चांद देखे ले, माता। कि रूपचंद की रानी और माँ के द्वार पे आ जाती है और माँ से कहती है कि माँ हमारे राजा और आपकी सेवा और दर्शन के लिए आए हैं और वो अभी तक हमारे महल को नहीं पहुंचे। कहाँ है? माँ कहती है कि बेटी ई बैठो,
जब रूपचंद को पत्थर बना देखा राजा को, तो रानी और गुस्से में भर जाती है और कहती है कि मां, या तो हमारे राजा को तुम सरजीवन करो, नहीं मैं तुमको श्राप दूंगी। देते हो। जब शराब देने की बात आई, मां कहती है कि बेटी देख, ये सरजीवन तो होएगा नहीं, क्योंकि यानी अपनी भक्ति पर घमंड किया है। अगर मैं सरजीवन भी कर दूंगी तो आगे फिर ये घमंड करेगा। हाँ जी। इसलिए मैं तुमको एक उपाय बताती हूं कि ये जो मेरी ज्योति जल रही है, तो यह ज्योत में अलोप हो जाओ, और आगे जब कलयुग आएगा तो पहले पूजा तेरी होगी और बाद में पूजा मेरी होगी। हाँ जी। कि जो भी कोई जाति मेरी जात दर्शन के लिए जो आएगा, वो सबसे पहले तेरे दर्शन करेगा, तेरी पूजा करेगा, और जब वो मेरी दर्शन करेगा तो मैं उसकी जात दर्शन जब सफल करूंगी। तो ये वक्तों, मां के वरदान से जो ये पथवारी बनी हुई है, ये रूपचंद की घरवाली है। जो भी कोई जाति या नवरात्रा में जैसे भी व्रत रहे में, तो पथवारी नवा में सबसे पहले, और उसके बाद में जब मैया की पूजा करें, तो ये वही पथवारी है। और ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। और आगे कभी भजन किस तरीके से बनाता है? अरे गंगा राम वामन को गावे, गंगा राम वामन को गावे, गंगा राम वामन को गावे, गंगा राम वामन को गावे। अरे गोधन गुरु को तिलक चढ़ावे, गोधन गुरु को तिलक चढ़ावे, गोवर्धन गुर को तिलक लगावे, गोवर्धन गुर को तिलक चढ़ावे। और तो केसरपुर को वासी रे, और केसरपुर को वासी रे, गंगा राम वामन को गावे, केसरपुर को वासी। अरे माता रूप चांद देखे